माय चैनल। आज है संडे एंड हम जा रहे हैं घूमने के लिए कुकस, और मैं भी कुकस फर्स्ट टाइम ही जाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर कुकस। सो मैंने एकदम लाइट सा मेकअप कर लिया है घूमने वाला, एंड आउटफिट में मुझे यही वाला आउटफिट ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, बट घर वाले लेके नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं पहनने वाली हूँ ये वाली। ये वाली मेरी शॉर्ट कुर्ती के साथ में ये वाला मेरा जीन्स, शॉर्ट कुर्ती एंड जीन्स। मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट लुक, मेरा कंप्लीट आउटफिट। कुर्ती पे थोड़ी प्रेस की जरूरत लग तो रही है, बट आलस्य अस्माकं धर्म और बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि सनलाइट यहीं पे उपलब्ध है। परी हूँ मैं। हेयर स्टाइल मैं इन्हीं से काम चलाऊंगी क्योंकि सबसे हार्ड काम है, और फुटवियर में ये वाले शूज वेयर करूंगी। जाने से पहले पहन लूंगी। पहले यहाँ से जाएंगे मामा जी के घर, उसके बाद में मामा जी के साथ जाएंगे कुकस। तो गाइस हम पहुंच गए मामा जी के घर पे, एंड वहां जाकर के हमें पता चला कि हम तो जू देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सानवी ने रात को देखी थी मोगली पिक्चर एंड अब उसे देखना है शेर खान। तो हम सब जा रहे हैं शेर खान देखने के लिए। एंड गाइज ये है मेरी खूब सारी बहनें। यस, हम 5 बहनें एक साथ बैठ गए हैं। एंड ये है मेरी सबसे छोटी सी बहन जो कैमरा के अंदर झांक झांक कर देखने लग रही है। और हमने पूरी रास्ते में खूब सारी अंताक्षरी भी खेली, खूब मज़े भी किए, बट अभी तक कुकस नहीं आया। कुकस सच में बहुत 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 ज़्यादा दूर था। हम इतने ज़्यादा थक गए, हमें नींद आने लग गई, हम उबासियाँ लेने लग रहे हैं, हम एक दूसरे पे सो रहे हैं, बट कुकस बिल्कुल अभी तक कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा था। पूरे 3 घंटे बाद हम पहुंच गए थे जू। एंड ये है एंट्री गेट जू का। इसके अंदर से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद में यहाँ से आप एंटर होगे। फिर एंट्री गेट पर था ये 2 लेपर्ड टाइगर, पता नहीं कौन से जानवर थे, एंड पास में ये छोटा सा मैप भी बना हुआ था पूरे जू का। सो गाइज यहाँ पर सामने एक बोर्ड बना हुआ था जिसमें बता रखे थे कि कौन से फलाने फलाने जानवर आपको अंदर जाकर के देखने को मिलेंगे। एंड आज इतनी भयंकर की भीड़ थी ना जू के अंदर, ऐसा लग रहा था पूरा जयपुरा जू ही देखने के लिए आया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट केज जो बिल्कुल एम्प्टी था, इसके अंदर कोई भी एनिमल नहीं था। उसके बाद में इसके आगे जो सेकेंड केज था उसके अंदर थे 2 बियर जो कि बहुत दूर थे एंड इतने ज़्यादा सही भी नहीं थे, मतलब सूगले से थे, ऐसे जैसे अपने घर पे एक पुराना सा टेडी बेयर पड़ा होता है ना। एक बाद में हमने देखे क्रोकोडाइल। एक तरफ थे, राइट हैंड साइड पे थे क्रोकोडाइल का केज, और लेफ्ट हैंड साइड पे थे क्रोकोडाइल की छोटी बहन का केज। इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इतने स्टिल थे ना, ये एक भी मजाल है जो हिल जाए। 100 लोगों ने इन्हें घेर रखा है पर ये बिल्कुल नहीं हिले। फिर हम आगे गए, यहाँ पे इतनी भयंकर की भीड़ थी ना। यहाँ पर धक्का मुक्की करने के बाद हमें दिखे 2 क्यूट से ऑटर। 2 मिनट तक छोटी बहन को समझाना भी पड़ा कि भाई ये कौन सा जीव है, ये ऊदबिलाव है, नहीं ये ऑटर है। ऑटर देखने के बाद हम निकल गए नेक्स्ट केज की तरफ। देन इस केज में थे ऑस्ट्रिच। एंड गाइज ये ऑस्ट्रिच इतने अजीब दिख रहे थे ना। जो टीवी में ऑस्ट्रिच दिखते हैं ना वो तो इतने सुंदर और इतने अच्छे दिखते हैं, और ये जो ऑस्ट्रिच थे ना इतने कुपोषित और इतने कमजोर और इतने अलग अलग से थे ना। उसके बाद नेक्स्ट केज में थी फॉक्स जो बिल्कुल हमें दिखाई ही नहीं दी। देन इस नेक्स्ट केज में कौन सा जानवर था पता नहीं, कौन सा बिल्ला था। उसके बाद में देखी वाइल्ड कैट जो कि बिल्कुल वाइल्ड नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था रोड वाली बिल्ली, इतनी मासूम सी, इतनी स्वीट सी थी। देन अगेन ये बोर्ड आ गया। इस बोर्ड पे
8 जानवरों के बारे में लिखा हुआ था कि आपको आगे जाने पे 8 केजेस में 8 टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ज्यादातर तो डियर ही थे। सबसे पहले आया पॉर्क्यूपाइन, जिसे बहुत ढूंढा मिला ही नहीं गाइस। सच में सारे जानवर हमको देख के या तो छुप गए थे या पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद में हमने देखा वाइल्ड बियर, जो बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं लग रहा था। एंड गाइस ये इतना पतला और दुबला और एकदम कमजोर सा था और एक ही जगह पे राउंड 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 घूम रहा था, जैसे कि कोई डिप्रेशन का शिकार। उसके बाद हमने देखे स्पॉटेड डियर, चीतल, जो कि गाइस इकलौते ऐसे जानवर थे जो कि हमें देखने को मिले। इतने सारे थे कि केज के चारों तरफ भी अगर घेर लेंगे ना तो भी हम सबको क्लियरली सारे डियर देखने को मिल रहे थे। बहुत सारे डियर्स थे इसके अंदर। एंड सानवी बोल रही थी कि पापा क्या अपन एक डियर घर लेकर चलें क्या? एंड मामा जी ने बोला बेटा सलमान खान तो बापड़ो आज तक इससे बच नहीं पाया, अपन कैसे लेके जा पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट केज में भी हमने देखे डियर। इसमें बहुत सारे केजेस में अलग अलग प्रजाति के डियर ही डियर थे। यहाँ पर 1-2 बारहसिंगा भी थे। उसके बाद में आगे चलने के बाद यहाँ पर था एक फोटो पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी थी और सब फोटो खिंचवाने लग रहे थे। एक तितली बनी हुई थी, तो मैंने और मेरी छोटी बहन ने भी यहाँ पर खिंचवाई फोटो। पहले हमने बहुत सारी फोटो खिंचवाई, देन हमने वीडियो बनवाया। उसके बाद हम आगे निकल गए तो आगे हमने देखा ब्लैक बक। ये भी हिरन की प्रजाति थी, काले कलर के हिरन थे और ये बहुत कम थे मतलब। उसके बाद में आगे चलने के बाद में हमने फिर से हिरन देखे। देन ये बोर्ड आ गया, बोर्ड पे बता रखा था कि आपको आगे जाने पे कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फाइनली हमने देखा टाइगर। गाइस ये टाइगर इतने दूर थे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। एक व्हाइट कलर का टाइगर था और एक क्रीम कलर का टाइगर था। एंड मैंने मामा जी को बोला मामा जी ये टाइगर दिखाई ही नहीं दे रहे, तो मामा जी ने बोला बेटा इतनी सी दिक्कत, आ जाता ना अंदर छोड़ दूं, 1 मिनट में तू फेमस भी हो जाएगी। टाइगर तेरे को पास से देख लेंगे और तू टाइगर को पास से देख लेना। थोड़ी बहुत हंसी मजाक करी। उसके बाद हमने बहुत देर तक टाइगर देखे। शाकाहारी जानवर तो हमने 2-2 मिनट में देख करके बस मजा नहीं आया इतना, पर टाइगर और इनकी फाइट देखने में हमको इतने मजे आए, हमने बहुत देर तक इनको देखा। उसके बाद में आगे चलने के बाद हमें दिखाई नहीं दिए इसके अंदर कौन सा एनिमल था पता नहीं, कहीं घूमने गया हुआ था। उसके बाद में इसके नेक्स्ट केज में था फाइनली लायन, जो एक लौता लायन था जो इतना दूर बैठा हुआ था ना। 1 घंटे तो सानवी को ये दिखाने में लग गया कि सानवी ये है शेर खान, और सानवी बोल रही पापा ये इतना दूर क्यों है, मुझे पास से दिखाओ शेर खान। उसके बाद में हम आगे निकल गए क्योंकि हमें शेर खान देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा दूर था। हम आगे गए, आगे जाकर हमने देखे हाइना, लकड़बग्गे। एंड गाइस हमें ये एकदम क्लियरली देखने को मिले क्योंकि ये बहुत पास थे। एंड इनमें से जो एक लकड़बग्गा था ना उसकी तो बेचारे की टांग भी टूटी हुई थी। एंड ये लकड़बग्गे भी इतने ज्यादा कुपोषित और इतने पतले इतने कमजोर थे ना, कहीं से भी लकड़बग्गे लग नहीं रहे थे, रोड वाले कुत्ते ही लग रहे थे। और ये लकड़बग्गे हमको घूर घूर के देख रहे थे और हम सारे इतने सारे लोग इनको घूर घूर के देखने लग रहे थे। हमने कम से कम 10 से 15 मिनट तक खड़े होकर के इनको देखा है और हम पता है क्या वेट कर रहे थे, ये फाइट करेंगे। देन आगे चलने के बाद हमने देखे जकाल, जो बहुत सारे थे और सारे के सारे सो रहे थे ग्रुप में और इतने छोटे छोटे से थे। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा पेड़ था जो मेरी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहन दोनों मिलकर के चोरी कर रही थी। देन आगे जाने के बाद में हमने देखे भेड़िए। गाइज ये भेड़िए, कहीं से भी ये भेड़िए लग रहे हैं, इतने कुपोषित इतने ज्यादा कमजोर ये भेड़िए थे ना। और एंड गाइज ये वाला जो भेड़िया था ना एक ही जगह पे राउंड 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 पिग की तरह एक ही जगह पे राउंड राउंड घूम रहा था और ये भी ऐसा लग रहा था कोई डिप्रेशन के शिकार वाला भेड़िया था। देन इसके साथ में एक और भेड़िया था जो कि अपने मुंह के अंदर खाना लेकर के जा रहा था। एंड मेरी छोटी बहन क्या पूछती मुझसे, दीदी ये कौन सा वाला मीट है? स्पीचलेस। एंड सारे जानवर हो गए फिनिश।
अब हम जाएंगे घर, बट उससे पहले हम देखेंगे हिपोपोटामस, क्योंकि एंट्री गेट पे एंटर करने से पहले हिपोपोटामस का केज है, तो हमने सोचा पहले सारे एनिमल्स देख लेते, उसके बाद में एंड में हिपोपोटामस देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं हिपोपोटामस देखने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे इतनी भयंकर की स्मेल आ रही थी ना, बहुत सारे हिपोपोटामस थे, कम से कम 7, 8, 9, 10 थे। एंड ये बिल्कुल एम्प्टी था, यहाँ बहुत कम लोग थे। तो मैंने और मेरी बहन ने पहले खिंचवाई यहाँ पे 2-3 फोटोज। देन हमने बहुत देर तक हिपोपोटामस देखे, एक एक देखे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। जू देखने के बाद हम गए मंदिर, कोल के हनुमान मंदिर हम गए। कार से उतरने के बाद इतनी भयंकर की ठंड थी ना, इतनी भयंकर की ठंडी लगी ना हम लोगों को, सच में हम लोगों ने एकदम धूझने लग गए। बट दर्शन करने के बाद ही हमने घर जाने का प्लान था। तो ये है कोल के हनुमान जी का मंदिर। बिल्कुल पैक हो गई, एक बहन तो शोले का ठाकुर बन गई। नैन हमने यहाँ से लिया था प्रसाद और यहीं पे चप्पलें अपनी खोल दी। उसके बाद हम गए मंदिर के अंदर। उसके बाद हमने बालाजी महाराज के दर्शन करे। एंड बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम आ गए घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।